सुनिए, मम्मी जी का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए, उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्यों जाना? बड़ी मुश्किल संडे को अपॉइंटमेंट मिला है। अरे मगर वो नहीं जाना चाहती है, नहीं दिखाना चाहती है डॉक्टर को, तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? मधु, माँ ने खुद मुझसे कहा है। अब अचानक कैसे ठीक हो गई? ये सब नाटक है इनके। अरे माँ, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? उस दिन हम मेहमानों को छोड़ने बाहर गए तो आपने बच्ची हुई सारी सारी रसमलाई चट कर दी। पिछले 3 दिन से सारा का सारा पश्चिम बिहार आपकी खट्टी डगाने रुकवाने में लगा हुआ है। रात रात भर आपके सीने में जलन होती है और आप कहती हैं आप ठीक हैं। मां, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे एक बार चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं तो मालूम पड़ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। अरे क्या यार पापा, नहीं है दादी का मन जाने का तो नहीं लेके जाते ना हॉस्पिटल। क्या पता दादाजी याद कर रहे हो, इसलिए हिचकियां आ रही हैं। बेटा, सुबह से मेरा हाथ भी ना बहुत हिचकियां ले रहा है। ये तेरे गाल को मिस कर रहा, दूं घुमा के। ओह, सुन लीजिए ना क्या कह रहा है बॉबी। मुझे लगता है ठीक ही कह रहा है। अब नहीं जाना चाह रही है वो हॉस्पिटल, उन्हें ठीक लग रहा है घर के अंदर, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? कल को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? देखो जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मधु, ये किशोर कुमार के गाने गाने का वक्त नहीं है, समझा करो यार। तुम मतलब मजाक कर दियो। तो ये बात आप धीरे भी तो कर सकते हैं ना। मेरे कान के अंदर चिल्लाने की क्या जरूरत है आपको? क्या क्या ओके ओके, मूड खराब कर दिया मैं। चल बॉबी। हाँ माँ, आपको मेरी कसम, आप अभी मेरे साथ चल रही हैं और डॉक्टर को दिखा रही हैं, ओके? पगला गए इस घर के लोग। कौन है? अरे आ रहा हूं यार, अब क्या तैर के आ जाऊं? कैसे हैं भाई साहब? एक मिनट। ओए, ये भाई साहब ये गिर गया आपका। अरे यार भाई साहब, ओ भाई साहब। मधु, भाई साहब, ये आदमी यहाँ क्यों आया है? अरे भाई साहब, मुझे नहीं तो कम से कम रिक्शा वाले को तो पानी पूछ लो। अरे यार, मैं भाई हूँ यार तुम्हारा। ओ भाई साहब। सुनिए जी, उन्हें अंदर ले लीजिए। आप उन्हें अंदर नहीं लेंगे तब तक वो बाहर खड़े रह के तमाशा करते रहेंगे। सारे रानी झांसी कुंज को पता लग जाएगा, बातें बनेगी सो अलग। मधु, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई साहब, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगा के चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे खोलो। ले लो जी। लगा दो कुंडी भाई साहब। ठीक है, जो मन में आए सो करो। बॉबी, न जब इनके शोर से दादी जाग जाएं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाए ना, तब खोलना दरवाजा, ठीक है? भाई साहब, ये पड़ोस वाला कुत्ता मुझे घूर रहा है, मैं इसे काट के चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं फिर दरवाजा खोल दो। ये देखो, ये भौंकने भी लगा फिर। इसके अलावा कोई नहीं भौंक रहा बाहर। बॉबी, या खोल दरवाजा। यार खोल दो यार। क्या बेटा? चाचा है तेरे असली वाले। कोई चाचा वाचा नहीं है, फालतू है सब। हैं? क्या बोलते हैं आप भी? मैं ना मार्केट से फिर जूस ले आता हूँ। हाँ बेटा। सुन, डेट चेक करके लाना, हाँ हाँ। एक्सपायर्ड होना चाहिए। हैं? तुझको सुनाना नहीं था, इसलिए धीरे बोला। धीरे बोलिए। अब भाभी जी, मैं क्या करूं, जो मुझे ऊंचा सुनाई देता है। तो पिछले महीने ना जी, मैं वो तरौड़ी में जगराता करने गया हुआ था। वहां मैंने आवाज लगाई, जयकारा शेरा वाली दा। आगे से बोलते हैं आवाज नहीं आई। और मैंने और जोर से आवाज लगाई,
जयकारा शेरा वाली दा, वो बोलते हैं आवाज नहीं आई। फिर ना भाभी जी मेरे आसपास ना 2 बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, मैंने और जोर से आवाज लगाई, जयकारा शेरा वाली दा। अगले दिन मुझे ये आवाज नहीं आई। जो इसकी मर्जी है, क्या करे। जी थोड़ा सा आहिस्ता बोलिए, वो मम्मी जी सो रही है ना। सही बात है, इसकी मर्जी। आहिस्ता बोला कर, माँ सो रही है। माँ, हाँ मैं ये माता रानी के जागरण करता हूँ। ये देखो, ये कार्ड है, पूरी 9 देवियों करता हूँ। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, सारे भाभी जी 50-50 करने की ना आदत गई नहीं है इनकी। क्या करने आया है? क्या करने आया यहाँ? चिल्ला क्यों रहे हैं? इसको सुनाई नहीं देता, ऊंचा बोलना पड़ता है। इनके पास भी बैठ के भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ, आपके पास बैठ के भी तो बातें कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बैठिए। यस। बात ये है भाई साहब, भाभी जी लोगों ने आजकल जागरण तो करवाना ही बंद कर दिया है। कौन बैठे पूरी पूरी रात, इसलिए लोगों ने ना साई संध्या करवानी शुरू कर दिया भाभी जी आजकल। अच्छा। 2 घंटे का प्रोग्राम, उसके बाद डिनर, फिर अपने अपने घर जाओ। अब मुझे तो जी माता रानी की भेंटें ही बड़ी मुश्किल से याद हुई थी, पर है ना जी अब मैंने भी ना साई संध्या सीखनी शुरू कर दिया, बस थोड़ी सी रह गई है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। तो सही बात है। तो पूछ रहे हैं तो क्या भाभी जी, अरे मैंने वो माता रानी के जागरण के लिए ना कांच का भवन बनवाया था नया, एकदम प्रीमियर। अच्छा। हाँ, ससुराल वालों से पैसे उधार लिए थे, अब वो। तो तुझे पैसे चाहिए? हाँ? तो तुझे पैसे चाहिए? हेल्प हो जाती थोड़ी तो घर बच जाता मेरा भी। उठाता ही नहीं हूँ जी मैं, बड़ी बदतमीजी से बोलते हैं, धमकियां देते हैं मेरे को, कहते हैं जी जहां भी तेरा जागरण होगा ना वहीं आके जोत बुझा जाएंगे। हे भगवान, पापी हैं। हे भगवान। कितने पैसे चाहिए तुझे? 3.25 लाख। ये तो बड़े प्यार से सुन लिया इसने। हैं? खड़ा हो, खड़ा हो, और यहाँ से गेट आउट। अरे देखिए मम्मी जी अभी दवा खा के सोई हैं, आप धीमी बात करिए, ठीक है? मैं तो इस आदमी से कहिए मेरे घर से बाहर निकल जाए। गेट आउट। पापा चाचू हैं वो मेरे। चाचू है तेरा तो बैठ जा इसकी गोद में जाकर के, पूछ इससे कहाँ चला गया था तू, छोटा सा, पूछ इससे। सुनिए, कहिए इज्जत का कचरा तो तुम पहले निकाल चुके हो इसको अंदर बुला के, अब क्या घर भेज दूं? आप इनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? अरे तुमने कहा था इसको अंदर बुलाने के लिए। देखिए आप तमीज से बात कीजिए, पत्नी हूं मैं आपकी। ओ भाई साहब, इतना तो चढ़ावा भी नहीं चढ़ता हमारे जगराते पे जितना भाभी जी पे चढ़ जा रहे हो। नहीं देने पैसे तो मत दो, मैं तो इस घर का पानी भी नहीं पीऊं। वो तो मम्मी जी ने बुला लिया तो मैं आ गया।